खाने को दौड़ा। इतने में से महात्मा जी ने तुरंत छड़ी निकाली, घास को तो झोली में रख लिया और बकरे को पीटना शुरू कर दिया। पीट पीट कर एक बकरे के दो बकरे बना दिए और फिर पूछने लगे बकरे से, ले खा। जो ही घास का मुट्ठा देखा तो फिर बकरा खाने के लिए कहने लगे, ये बकरा अभी झिका नहीं, और पीटा उसको। बकरे को पीटते जा रहे हैं और जब जैसे बकरे को पीटते हैं तो आज बकरा कहता है कि जितने भी यहाँ मुझे खिलाने के लिए आए, मुझे झिकाने के लिए आए, सबने मुझे माल खिलाया, मगर ये बाबा बड़ा। जो ही महात्मा जी, जो ही संत जी घास का मुट्ठा दिखाते, ले खा। बकरा समझ गया ले खा का ये चक्कर है, अब नहीं खाऊंगा। महात्मा जी को लगा ये बकरा झिक गया, घास अब नहीं खा रहा। घास जो ही दिखाते हैं महात्मा जी कहते हैं ले खा, बोले नहीं खाने, क्योंकि जो ही खाने के लिए बकरा दौड़ता है तो संत जी पीटने लगते हैं बकरे को। संत जी को लगा ये बकरा झिक गया और राजा के महल में लेकर के आ गए उस बकरे को। कहने लगे राजा से, राजन ये बकरा झिक गया। अब राजा ने एक हाथ में घास का मुट्ठा लिया और कहने लगे ले खा। उधर बकरा देख रहा है कि संत जी के हाथ में एक छड़ी लग रही है। कहने लगे नहीं, बकरा सोचने लगा नहीं खाऊंगा, ये चक्कर लेखा का यहाँ भी है। राजा को लगा हाँ ये बकरा झिक गया। तो ये इस दृष्टांत का उदाहरण है कि बकरा, कपिल जी कहते हैं ये बकरा कोई और नहीं माँ, ये मेरा मन ही है जो नाना प्रकार के विषयों में नाना प्रकार के विषय मांगता है, भटकता रहता है विषयों में। किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, संसार में सुखी कौन है? संसार में सुखी कौन है? बड़ा ही सुंदर कहा है। प्रजा कहती है कि राजा सुखी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्रजा कहती है राजा सुखी है, राजा कहता नहीं, राजा मुझसे तो ज्यादा सुखी महाराज हैं। महाराजा कहता मुझसे भी ज्यादा अगर सुख है किसी को तो वो है इंद्र को। अब इंद्र कहता है कि मैं सुखी नहीं हूं, मुझसे सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। इंद्र कहें सुख चतुरानन को, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी को, कहते हैं ब्रह्मा जी ज्यादा सुखी है हमसे। इंद्र कह रहा है कि ब्रह्मा जी हमसे ज्यादा सुखी है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सुखी नहीं हूं, मुझसे ज्यादा सुख तो भगवान विष्णु को है। इंद्र कहें सुख चतुरानन को, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। मगर तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान की भक्ति के बिना सब दुखी हैं।
भगवान की भक्ति जीवन में होना चाहिए। इस मानव देह को पाकर के अगर भगवान को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। मानव जीवन का जो कर्तव्य है, मानव जीवन का जो धर्म है, वो क्या है? मानव जीवन का यही धर्म है, संसार का धर्म है जो कि आप संसार में रह करके संसार के धर्मों का पालन करें। जीव का धर्म है कि अपने संतान को अच्छी शिक्षा दें, यथा योग्य विवाह इत्यादि करें, ये धर्म है। और जीव का परम धर्म है भगवान की कथा। संसार में किस लिए आए हैं ये भी विचार करना चाहिए। भगवान ने भेजा हमें तो किसके लिए भेजा है? ये मनुष्य तन दिया है तो किस लिए दिया है? क्योंकि मनुष्य तन ही है वो जो परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। मनुष्य तन से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 कोई न देही पर लोक सवारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, छोटे मोटे नहीं, बड़े भाग्य, बड़े भाग्यों से ये मनुष्य तन मिलता है। सुर दुर्लभ, सुर कहते हैं देवताओं को, ये मनुष्य तन है ना वो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं को ये कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। ये तो मनुष्यों का सौभाग्य है कि भगवान की कथा, ये तो हम सबका सौभाग्य है कि भगवान की कथा हम सबको सुनने को मिल रही है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि भगवान ने हमें भारत भूमि में जन्म दिया, और उससे भी सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में
और उससे भी ज्यादा सौभाग्य की बात है जिस उत्तर प्रदेश में भगवान ने कई अवतार लिए और उत्तर प्रदेश में भगवान के कई धाम हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण का, उत्तर प्रदेश में राजा रामचंद्र भगवान की अयोध्या, उत्तर प्रदेश में भगवान शंकर की काशी नगरी। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने भारत में जन्म लिया। कहीं अगर विदेश में लिया होता ना, हमारे यहाँ विदेशी भी आते हैं वृंदावन में, तो भगवान का शुद्ध नाम नहीं ले पाते। हम लोग तो कृष्ण कहते हैं, वो क्या कहते हैं पता है? हरे कृष्णा। अगर कोई विदेश में भगवान ने पटक दिया होता ना, तो वहां फिर कैसे कहते पता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये सत्संग जो मिल रहा है, ये जो कथा मिल रही है, ये भारत भूमि में भगवान की कथा यहीं ज्यादा होती है। विदेशों में कथा नहीं होती, विदेशों में तो बिजनेस है। संतों का संग अगर मिलता है तो वो भारत में मिलता है। सत्पुरुषों की वाणी अगर हमें मिल रही है तो भारत में मिल रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में इतनी सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। ये ज्ञान गंगा बहती हुई जा रही है। इस ज्ञान गंगा का द्वितीय दिवस चल रहा है। मनुष्य जीवन की सार्थकता तो यही है प्यारे कि भगवान का बन जाए, किसी न किसी प्रकार से भगवान की शरणागति प्राप्त कर ले। कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा संत मिले जो हमें भगवान का साक्षात्कार करा दे, भगवान का बना दे। क्योंकि भगवान को किसी ने कहा है कि भाई जाना, माता जाना, पिता जाना, भाई जाना, सगे संबंधियों को जाना, घर जाना, द्वार जाना, सब जाना, पर ये किसी ने नहीं जाना कि तुझे कहाँ जाना। किसी ने जाना है? ये तन का पंछी जिस दिन उड़ जाएगा उस दिन किसी को पता नहीं कि ये कहाँ चला जाएगा। तो मनुष्य तन को पाकर के भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, और जो भगवान की शरणागति हो जाते हैं ना, उनकी फिर भगवान रक्षा करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग देवहूति मैया को कपिल देव जी ने श्रवण कराया है। आज कपिल देव जी ने माता देवहूति को ज्ञान योग के बारे में समझाया है।
भक्ति योग के बारे में बताया है। कि मैया भक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली भक्ति होती है सात्विक भक्ति, जो मेरी पूजा, मेरे लिए समर्पण। दूसरी भक्ति है राजस भक्ति, जो भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए। राजस भक्ति जो करते हैं उससे ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। और तीसरी भक्ति होती है तामस भक्ति, जो हिंसा और क्रोध से मिश्रित भाव से जो भक्ति की जाए उसे तामस भक्ति कहते हैं। भक्ति के बारे में बताया है। आइए एक भजन के माध्यम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे की राधा नाम की बोलिए राधा रानी सरकार की, गोविंद भगवान की, कि राधा नाम की, कि राधा नाम की, कि राधा नाम की लगाई फूलवाड़ी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फूलवाड़ी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फूलवाड़ी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हर पत्ते में चहक उसी की, हर पत्ते में चहक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, हर पत्ते में चहक उसी की, हर
पत्ते में चहकोसी की नाचे मोर कुके, नाचे मोर कुके कोयलिया काले के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। महक उठा सारा वृंदावन। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। तुझे गली गली में शोर भारी, मुझे गली गली में शोर भारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बोले गोविंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ा ही सुंदर मैया देवहूति को आज कपिल जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिया है। माता के गर्भ में जीव आता है और आकर के आज कपिल देव जी ने माता के गर्भ में जीव कैसे रहता है, जीव का गर्भावास का वर्णन किया है। कहने लगे हैं कपिल देव जी कि हे माता, देव प्रवृत्त कर्मों को पाने के बाद में जब मनुष्य को मनुष्य तन मिलता है तो माता पिता के सहयोग से माता पिता के सहयोग से पिता पुरुष के कर्ण तथा स्त्री के रज से जीव का माता के गर्भ में वास होता है। पहली रात को जब माता के गर्भ में जीव रहता है तो शुक्र के रूप में मिलकर के रहता है। 5 रात्रि तक ये वर्तुलाकार होकर के रहता है। 10 दिन तक ये
बेर तक बनता है इसका शरीर। इसके बाद में 1 महीने में इस मनुष्य का, इस जीव का सिर बनता है। और 1 महीने के बाद दूसरे महीने में इसके हाथ पैर बनते हैं। तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह बनते हैं। चौथे महीने में इसे पूरा ये शरीर बनकर के तैयार हो जाता है। 5वें महीने में इस जीव को भूख लगने लगती है। 6ठे महीने में एक झिल्ली में लिपट जाता है। 7वें महीने में बोले गोविंद भगवान की। और माता के गर्भ में रह करके ये अनेक कष्टों को भोगता है। माता जब ठंडा खाती है तो लगता है, गर्म खाती है तो लगता है इसको। नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। समय बढ़ता जाता है। वहां का 9वां महीना आता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परब्रह्म परमात्मा, इस गर्भ से हमें निकालो। आप हमें इस गर्भ से निकाल देंगे तो मैं आपका भजन करूंगा। मगर ज्यों ही वायु के वेग से ये बाहर आता है तो इसे माया लिपट जाती है। कहते हैं वैसे तो ईश्वर अंश जीव अवनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मगर जब ये भूमि पर गिरता है, जब भूमि पर आ जाता है, इस पृथ्वी पर आ जाता है, तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी। भूमि परत भाडावर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोली गोविंद भगवान की। हे मनुष्य, पृथ्वी पर आकर के अपने धीरे धीरे अपनी माता को जानता है, पिता को जानता है, सगे संबंधियों को जानता है। जैसे जैसे इस संसार में उसकी बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और ये परमात्मा को भूल जाता है। जो वादा किया परमात्मा से गर्भ में कि भगवान इस दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं आपका भजन करूंगा, मगर भूल जाता है। और ये मनुष्य तन धीरे धीरे बड़ा होता है।
आगे चल कर के देवहूति मैया को कपिल देव जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उपाख्यान के माध्यम से उपदेश दिया है। और ऐसा कह करके कपिल देव जी अपने आसन से उठ करके चल दिए हैं। वहीं देवहूति माता श्रद्धा नाम की नदी बन करके बहने लगी हैं और कपिल देव जी भजन करने के लिए चले गए। बोले कपिल देव भगवान की। आगे चल करके बोले गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। आइए हम सब खड़े होकर के गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाएं। जय गुरुदेव कृपा